Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, our today's guest is a veteran Indian actress who began her career as a child star in the 1960s. She starred in numerous Bollywood films as a child and continues to act in films and television shows today. Viewers, her name, synonymous with child acting in Bollywood's golden era, transitioned seamlessly into character roles as a seasoned actress. From starring screen space with legends as a child to captivating audiences today. Her career spans over 6 decades. So let's welcome our today's guest, Farida Dadi ji. मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप सबको नमस्ते मेरी तरफ से। Thank you, ma'am. Ma'am, first and foremost, I would say that I'm really feeling immense happiness and pride while talking to you, ma'am. बहुत सेम गर्व की बात है। सेम हियर। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री सुनते हैं, आपने हिस्ट्री को देखा है। आपको कम एज में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आपको पुरस्कार मिला। तो प्लीज आप व्यूवर्स दिल्ली को दिल्ली बताइए की कि कहानी, जी दिल्ली की कहानी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की जी फिल्म थी। जी जी दिल्ली की कहानी। जी। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा हम्म और बहुत पसंद किया हमारे काम को, हम्म, तो हम लोगों को बुलाया दिल्ली जी। और वी वर ऑनर्ड बाय हिम। वेरी नाइस। तो ठीक है मैम। तो आप मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने एज ए चाइल्ड, आपने चाइल्ड एक्ट आर्टिस्ट आपने स्टार्ट किया। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू, मतलब जो आपने जो ट्रांजिशन किया फ्रॉम चाइल्ड एक्टर टू एडल्ट रोल्स, तो उसमें किस तरीके के चैलेंजेस को आपने फेस किया? देखिए, एज अ चाइल्ड हमने जो काम शुरू किया तो वो एक बहुत मजबूरी की हालत में किया। जी एंड ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि थिंग्स केम इनटू माय वे, लाइक फूल बेचते हैं ना, वैसा काम मिलने लगा। हम्म एंड विथ एक्टर्स लाइक दिलीप कुमार, हम्म गुरुदर, हम्म सुनील दत्त, हम्म बिमल रॉय, हम्म महबूब खान। हम्म तो ये बड़े बड़े लोगों ने मुझे अपने कामों के लिए बुलाया। हम्म और अपने एक एक छोटा सा वाकया, जैसे मैं आ, हम लोग अंधेरी में रहते थे। हम्म, अंधेरी में रहते थे फिदाई बोर्डिंग में, तो हम्म, वहां पे एक लल्लू भाई पार्क है। जी तो वी आर फेसिंग हार्डशिप। तो बट माय मदर यूज्ड टू टेक मी टू लल्लू भाई पार्क फॉर अ टू प्ले एंड हैव फन। हम्म तो प्रेमदीप करके एक एक्टर थे जिनका घर बॉम्बे में है, शॉपर स्टॉप के पास, जो हम्म आज वो शॉपर स्टॉप बन गया, पहले हम्म उनका घर था। हम्म तो वो मुझे देख के, जैसे गार्डन में से बच्चे पास होते हैं तो नहीं, लोग जी अगर टहल रहे हैं तो हेलो बेटा, हाउ आर यू। तो इस तरीके से उनकी हमारी अ, मेरे जरिए मेरी मम्मी से बात करते थे। हम्म तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप इसको फिल्मों में क्यों नहीं डालती। हम्म तो मेरी माँ ने कहा, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और अपने हम कैसे जाएंगे, हमको तो मतलब कोई जानता पहचानता नहीं है। हम्म तो कहने लगे, अच्छा मैं आपको एक बताता हूँ, फिल्मालिया स्टूडियो अंधेरी में, अंबोली में है। हम्म तो वहां पे उनको बच्चों की तलाश है, हम्म आप इसको लेके जाके हम्म वहां मिलवाइए। हम्म तो हुआ ये कि जब मैं वहां गई तो बड़ा सा गेट बंद था, एक छोटा गेट खुला था। तो वॉचमैन ने हमको रोक लिया हम्म कि आप नहीं जा सकते अंदर। लकीली शशिधर मुखर्जी, जो बड़े वाले मुखर्जी अंकल हैं, हम्म वो अपने सेट से ऑफिस जा रहे थे। हम्म तो उनका ऑफिस वहीं था। हम्म तो उन्होंने देखा मुझे और कहा, वॉचमैन वो बच्ची को अंदर आने दो। हम्म और जब मैं अंदर गई तो कहने, बेटा तुम काम करोगी। मैंने कहा हाँ। कहने, अच्छा कल से शूटिंग है तुम्हारी। एंड दैट वाज चैरिटी मास्टर विद दिलीप कुमार एंड शांता आप्टे। हम्म दिलीप कुमार वाज प्लेइंग माय मामू। हम्म एंड वहां पे और बच्चे भी थे। हम्म तब वो और बच्चे जो एक ग्रुप बन जाता है ना, सब बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उन बच्चों ने मेरी माँ को इंसिस्ट किया कि
गुरुदत्त को बच्चा चाहिए, आप चलो हमारे साथ। तो मेरी माँ ने कहा मैं अभी घर जाके मुझे खाना बनाना है बच्चों के लिए, मैं नहीं आ सकती। बोले नहीं नहीं मम्मी चलो चलो। हर आदमी बड़ा हो या छोटा मेरी माँ को मम्मी ही पुकारता था। तो जबरदस्ती मुझे लेके गए। तो अंधेरी में जो हाईवे है हमारा, वहां पे साई सर्विसेज है। अब उस टाइम गुरुदत्त स्टूडियो का छोटा सा पहाड़ था और वहां पे बच्चों के सिलेक्शन हो रहा था। दैट वाज फॉर कागज के फूल। तो जब मैं लाइन में खड़े हुए हम सब बच्चे, तो गुरुदत्त ने मुझे देख के कहा कि बेटा तुम गांव की नहीं लगती हो। तो मैंने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम। कहा ओके। मैं आगे बढ़ी और पता नहीं क्या हुआ कि मैं पलट के मैंने देखा तो गुरुदत्त जी मुझे देख रहे थे। कहला कम या बच्चे को बुलाओ। चले इसके पोनी बांध दो, इसके मुंह पे मट्टी लगा दो, घाघरा चोली पहनाओ। सब बच्चों को 5 रुपए पर डे दिया गया था और मुझे 10 रुपए पर डे दिया गया कि, और मुझे डायलॉग्स भी दिए। जब वहीदा रहमान गांव आ जाती है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती है, वो गाना था 1 2 3 4 और 5। तो उस गाने में उन्होंने मुझे लिया एंड ही बिकेम सो फॉन्ड ऑफ मी कि चौदहवीं का चांद में देयर वाज नो कैरेक्टर बट ही पुट माय कैरेक्टर एज जॉनी वॉकर सिस्टर। अब मैं कितनी 5 साल की और जॉनी वॉकर, तो बताया कि बड़ा एज गैप में ये बच्ची हुई है। एनीवे वहां से फिर काम शुरू किया हमने, गाना वाना हुआ। तो बेबी नाज करके एक थी, बहुत मशहूर, जब वुड पॉलिश में सब में बहुत, तो वो उसमें गुरुदत्त की बेटी का काम कर रही थी। तो उनके फादर ने कहा कि मम्मी आप इसको अभी लेके जाओ, बाजू में बिमल रॉय स्टूडियो है, उनको बच्चा चाहिए, वो लोग मतलब ढूंढ रहे, आप लेके जाओ। मेरी माँ ने सेम चीज कही, कहले नहीं नहीं आप वेस्ट मत करो टाइम, इसको लेके जाओ। मैं वहां गई तो बिमल रॉय सामने से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम काम करेगा। मैंने कहा हम इसके लिए आया है। तो कहले अच्छा कल से तुम्हारा ड्रेस मैन, इसका साइज ले लो, कल से तुम्हारा शूटिंग है। एंड दैट फिल्म वाज सुजाता। पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ बच्चों का पोर्शन बचा था जिसमें मैंने शशिकला का बचपन किया था। एंड दैट वाज द फर्स्ट रिलीज एंड सुजाता वाज अ सुपर डुपर हिट। अच्छा उसके बाद कागज के फूल वाज नॉट अ हिट दैट टाइम। उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, उसके बाद वो हिट हुई एंड इट बिकेम अ टेक्स्ट बुक नाउ। तो सुजाता वाज माय फर्स्ट रिलीज। वहां से मुझे किसी ने महबूब स्टूडियो भेजा। महबूब स्टूडियो भेजा तो महबूब खान, द मैन हु मेड सन ऑफ इंडिया, मदर इंडिया, आन एंड सच बिग फिल्म्स, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया छोटी कुमकुम इन सन ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद मालिक की मेहरबानी रही, काम चलता रहा बहुत अच्छा। फिर साउथ में भी बहुत चले गए हम लोग। फिर साउथ की काफी पिक्चरें, ऑलमोस्ट महीने के 20 दिन हम साउथ में रहते थे। तो मालिक का मेहरबानी रही एंड दैट्स हाउ द वर्क स्टार्टेड। मैम एक चाइल्ड आर्टिस्ट को लेकर के लोगों के पास लोगों ने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस डेवलप किए हुए हैं। ऐसा एक जैसे एक तमगा लगा हुआ है कि जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट में किसी ने रोल प्ले किया तो वो आगे उनको काम नहीं मिलता या सक्सेस नहीं मिलता। जबकि आपको जब हम देखते हैं या सम अदर ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल कहीं मतलब टिकती नहीं है। ऐसे तो ऐसा नहीं है, हम्म ऐसे बात नहीं है। हम्म वो सब नसीब का खेल है। देखिए हम्म हम्म किसी नसीब में होता। मैंने 13 साल तक का काम किया। हम्म, लास्ट फिल्म वाज रामोश्याम, फर्स्ट कैमरा आई फेस्ड वाज विद दिलीप कुमार। जी द लास्ट फिल्म एज अ चाइल्ड वाज हम्म अगेन रामोश्याम, हम्म जिसमें वो मेरे मामू बने थे। हम्म तो उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया और इतना प्रेशर चारों तरफ से इंडस्ट्री का था कि हम्म 17 साल की एज में मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। हम्म शादी हो गई तो आई लेड बैक,
शुक्र है मालिक का, सब अच्छा था। आई वॉज एंजॉइंग लाइफ। हम्म, देन वो जो एक फिल्म का जो कीड़ा होता है ना, जी। कि हमको कुछ करना है, हम्म, तो आई टुक अ गैप ऑफ 30 years। हम्म, 30 years का गैप लिया। उस बीच में मैं, सायरा बानू जी जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उन्होंने एक टॉक शो स्टार्ट किया था, इस दुनिया के सिर्फ, हम्म, जरा देखो तो इनका कमाल। हम्म, तो आई वॉज असिस्टिंग हर इन दैट। हम्म, तो बिहाइंड द कैमरा सारा काम संभालती थी। हम्म, अब इंटरेस्ट तो था ही ना, हमें बचपन से था। हम्म, तो जब वो शुरू हुआ, तो जहां जहां वो सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू होता था, हम्म, तो सेलिब्रिटीज के डेट लेना, बातचीत के लिए मैं जाती थी हम्म, अलॉन्ग विद एक आदमी के साथ। तो वो लोग जब देखते थे, अब मालिक ने शक्ल नहीं बदली मेरी, तो सब बेबी फरीदा के नाम से ही जानते थे। हम्म, अरे व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, हम्म, डोंट वर्क बिहाइंड कैमरा, कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि ले वो करो, तुमको करना है तो। हम्म, मैंने तो कभी रोका नहीं। हम्म, तो मैंने, इनकी तरफ से मुझे डर था कि ये मना करेंगे, हम्म, तो इन्होंने तो इजाजत दे दी। हम्म, तो मैं फिर से वापस आई। तो अगेन माय कमबैक वाज विद सायरा बानू सीरियल किसे अपना कहे। हम्म, तो फिर से स्टार्ट हुआ। हम्म। मैम, ये क्वेश्चन मैंने एक और कारण से भी पूछा था, हम्म, मिसकंसेप्शन वाली बात, कि जैसे आजकल इस बात को लेकर के बहुत चर्चा होती है। हम अक्सर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं बच्चों के, जो टीवी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे बच्चों को लेकर के कोई रूल नहीं है, ये टाइप ऑफ नहीं, कल्चर आप कह सकती हैं। तो ये जो इस तरीके के जो मिसकंसेप्शंस हैं, तो यू एक्चुअली बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट, आप इसको कैसे देखती हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या कहना है? देखिए आजकल की जो इंडस्ट्री है, जी। उसमें बच्चों के साथ तो बहुत रियायत होती है। हम्म, बच्चों को बाज वक्त तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं कि वो स्कूल से वापस आते हैं, हम्म, उसके बाद उनके सीन लगाए जाते हैं। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के साथ वो दे आर वेरी हार्श और एनीथिंग। हम्म, एब्सोल्युटली नॉट। हम्म, बच्चों का तो पहले ख्याल रखता है कि भैया उसके एग्जाम है, जल्दी छोड़ दो उसको, वो देर में आएगी एग्जाम देख के। तो हम्म, हम लोग वेट करते हैं कि भाई वो बच्चा आएगा स्कूल से, तब कहीं शूट होगा। हम्म, तो आज के इंडस्ट्री में मतलब दे आर ऑल वेरी वेरी थॉटफुल, हम्म, बिकॉज हर के घर में बच्चे हैं ना, हम्म, दे ऑल नो द इम्पोर्टेंस। हम्म, तो हर आदमी कोऑपरेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो ये एक मिसकंसेप्शन है मैम। गलत है, मतलब ऐसा, जी, ऐसा बिल्कुल जो लोग सोचते हैं वो गलत है। गलत है, क्योंकि गलत है। हम काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, हम्म, और उनका जैसे कि अपने स्कूल है, एग्जाम है, तो दे लीव द चाइल्ड, हम्म, दे आर नॉट पर्टिकुलर कि नहीं। हम्म, हाँ, माँ बाप ही बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम स्कूल छुड़ा देंगे और ये क्लासेस कर लेंगे, वो हम्म, अलग बात है। हम्म, लेकिन प्रोड्यूसर और दे डोंट हम्म, प्रेशराइज एनीबडी। हम्म। ओके मैम, I just want to know, how do you think the Bollywood industry had changed since you started acting as a child? कितना बदलाव आप देखती हैं? जमीन और आसमान का। हम्म, हम लोग जब पहले काम करते थे, हम दिन में एक सीन करते थे। जी, एंड इन वन लाइन आई विल से, हम्म, वी यूज टू वर्क। पहले जो होता था, इट यूज टू बी फॉर क्वालिटी, हम्म, अब क्वांटिटी। हम्म, अब जो है, दे वांट टू फिनिश द मूवी फास्ट, हम्म, रैप अप, टेक द मनी। उनको ये नहीं है कि हमारी फिल्म जो है वो आर्काइव में जाएगी हम्म, या इस तरीके से होगा। हम्म, किसी को वो परवाह नहीं। हम्म, और वो धड़ाधड़ काम शुरू होता है। हम्म, पहले जो होता था कि ऐसा कि बाद में 100 साल बाद भी लोग जब पिक्चर देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या पिक्चर बनाई बिल्कुल, है। बिल्कुल, वो चीज का फर्क बहुत बड़ा है। हम्म, बिल्कुल। मैम, एक बात बताइए कि बॉलीवुड को लेकर इतना क्रेज है लोगों में, विशेष करके बच्चों में, कि लोग फिल्मों में जाने के लिए, काम करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। पर हमें जहाँ तब तक पता है कि आपने अपनी पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपने फिल्में छोड़ दी। एग्जैक्टली, जी। मैंने फिल्म्स लाइक बॉबी छोड़ी। हम्म,
अपने उपहार छोड़ी, प्रिया का घर छोड़ी, ये सारी पिक्चरें मैंने छोड़ी क्योंकि मुझे पढ़ना था। वही तो मैं कह रही हूँ ना, उसका इतना इंडस्ट्री का प्रेशर था मेरी माँ पे। एक तरफ राज जी थे, राज कपूर, एक तरफ ताराचंद बजाटिया के लोग थे, और ऋषिकेश मुखर्जी, सच ऑल बिग बिग बैनर्स, वेरी बिग बैनर्स। और लेकिन मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मेरी मदर बहुत घबरा गई कि अब ये प्रेशर मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी, इसके लिए मेरी शादी कर, ये हुआ। मैम ये बताइए कि आप जैसे कागज के फूल, सुजाता, इन फिल्मों के बारे में आप बता रही थी, और आपने जैसा कहा कि पहले क्वालिटी पर फोकस किया जाता था, तो एक तरफ आपने कहा कि जमीन आसमान का अंतर आया है क्वांटिटी और क्वालिटी को व्यू में रखते हुए। तो आजकल क्वांटिटी के बावजूद एक तरफ तो हम टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट आ गया। ऐसे क्या कारण है कि तमाम डेवलपमेंट के बावजूद आपको क्या लगता है, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, वेब सीरीज हो या फिल्में हो, वो क्यों नहीं लोगों के माइंड में सुजाता और कागज के फूल इस तरीके की फिल्मों के तरीके से हमारे जहन में कैद हो पाती हैं? हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। नहीं देखिए, पब्लिक जो है ना, उसको आप अच्छी चीज दोगे हम्म। तो वो जरूर अप्रिशिएट करती है। हम्म। अब जब नहीं है तो वो जो दे रहे हैं वो देखना तो है ही है, पब्लिक को जी जी। कुछ ना कुछ तो देखना ही है। हम्म। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल के जमाने की बता रही हूँ, हम्म। थ्री इडियट्स। हम्म। थ्री इडियट्स भी उन्होंने ऐसी बनाई कि आप 100 साल बाद भी देखोगे तो यू विल एंजॉय हम्म। सेम। तो वो डायरेक्टर डायरेक्टर की बात होती है। हम्म। अब दूसरे लोग जो हैं, अब ये हम आपके हैं कौन पिक्चर बनी, फैमिली ड्रामा बनी, हम्म। इट वाज सुपर डुपर हिट। हम्म। आप पब्लिक को अच्छी चीज परोसोगे तो वो तो खाएगा वैसे ही। हम्म। तो ये सब्जेक्ट्स का ऊपर है, सब्जेक्ट्स ऐसे आ नहीं रहे हैं। हम्म। सबको लगता है कि एक वो क्या वो अभी लगी थी, R1 या वो पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर है, मैं तो अभी आजकल की देख ही नहीं रही हूँ, हम्म। क्योंकि एक आदमी हवा में उड़ के 10-10 आदमी को मार रहा है। हम्म। तो हमारे लिए तो डाइजेस्ट करना अब मुश्किल है, हम्म। समझे आप। हम्म। तो लेकिन आजकल वही, अब कुछ नहीं मिला तो वही लोग देख रहे हैं पब्लिक। हम्म। हाँ, आज को अगर कोई अच्छा फैमिली ड्रामा आएगा हम्म। तो आई एम 100% श्योर कि वापस वही ट्रेंड आएगा जिसमें पब्लिक को वो चाहिए। दे हम्म। ऑल वांट टू सिट एट होम हम्म। एंड गो टू द थिएटर एंड वॉच अ नाइस फैमिली फिल्म, हम्म। कॉमेडी फिल्म, हम्म। जो आजकल कम हो रहा है। हम्म। पर कि वो मैं, बोलते हैं ना, जी एक जी दौर आता है, जी जी। आजकल ये दौर है। हम्म। इट विल इट विल गो हम्म। वेरी सून। हम्म। 2-5 साल और है, हम्म। उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, फिर वापस हम फैमिली ड्रामा पे आएंगे। हम्म। मैम, आपका चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो जो बच्चे नाउ जो फिल्मों में आना चाहते हैं, तो आप उनको मतलब व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एस्पायरिंग चाइल्ड एक्टर्स टुडे? क्या बोलेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूंगी, अगर बेटा आप में इतनी हिम्मत है हम्म। कि आप पढ़ाई और काम हम्म। दोनों एक साथ कर सकते हो, हम्म। तो आप बिल्कुल आइए इंडस्ट्री में। हम्म। बिकॉज इंडस्ट्री यहाँ पे इतना सीखने मिलता है। हम्म। ऐसी इंडस्ट्री तो कहीं मिलेगी नहीं आपको, हम्म। कि जो बच्चा है और जो बूढ़ा है, जो हम्म। पढ़ा लिखा है उसको भी नौकरी मिलती है, हम्म। और जो नहीं पढ़ा है उसको भी मिलती है। हम्म। ये हमारी इंडस्ट्री का कमाल है। हम्म। वी एक्सेप्ट ऑल, वी जस्ट वांट टैलेंट। हम्म। तो आजकल के बच्चे अगर दोनों चीज को फोकस कर सकते हैं हम्म। तो दे आर वेलकम टू द इंडस्ट्री। हम्म। बट यहाँ के जो ग्लैमर को देख के अगर वो अपने आप को बिगाड़ देंगे, हम्म। तो अच्छा ये है कि आप घर बैठो, हम्म। क्योंकि इधर ये चमकदार चीज है, हम्म। इसको देख के लोगों की आंखें पलट जाती हैं एकदम। हम्म। हम्म। तो वो नहीं करें, पेरेंट्स का भी दिमाग सही रहे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बच्चा इंडस्ट्री में काम करेगा और स्कूल भी पढ़ेगा, हम्म। तो बहुत अच्छी चीज है। टैलेंट तो चाहिए ना सबको। हम्म। आज आप देखिए ना, ये
जो सिंगिंग के जो शोज आ रहे हैं, ये जो रियल, क्या कहते हैं उनको, अपने लाइव शोज जो आते हैं, रियलिटी शो जो आजकल आ रहे हैं। शोज, एग्जैक्टली। तो वो उसमें आपको मालूम पड़ता है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं, हम्म। और अगर उनको वैसा उनका ड्यू मिलेगा तो इट्स हम्म। नथिंग लाइक इट, उनको हम्म। चाहिए। हम्म। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, हम्म। क्योंकि ये विद्या जो है जिंदगी कभी ना कभी तो काम आएगी। एग्जैक्टली। हम्म। तो विद्या के साथ साथ ये काम करें, हम्म। बहुत अच्छी बात। हम्म। मैम, आपने विद्या की बात कही, पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को बताया, और आपने खुद अपने लाइफ में आपने किया कि आपने फिल्मों को बाय बाय कर दिया पढ़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन आज। नहीं कर पाई ना पढ़ाई नहीं कर पाई मैं पूरी, ठीक है। क्योंकि अब हम्म। मैंने आपको बताया ना, मैं हम्म। पूरी, मैंने इंडस्ट्री छोड़ी क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहती हम्म। थी। हम्म। लेकिन वो, मैं उस एज में भी आ गई थी, हम्म। 13-14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, जी। ना हम छोटे रहते हैं ना हम बड़े रहते हैं। जी। हम्म। लेकिन उस टाइम ये इत्तेफाक से ऐसी पिक्चरें बन रही थी जो टीनेजर्स के ऊपर थी, हम्म। जैसे उपहार है, बॉबी है। हम्म। तो हर टाइम तो आदमी लकी नहीं होता ना। हम्म। तो ठीक है, आपने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आपके अंदर पढ़ाई को लेकर के आपने पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझा था, तभी आपने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो माहौल बना है, लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, सब 2 मिनट में फेमस होना चाहते हैं। 2 मिनट का रील बना लो, 2 मिनट, मतलब एनी हाउ पढ़ाई को साइड में रखते हैं। हाँ, आजकल पढ़ाई सेकेंडरी हो गई है। मगर आपके एग्जाम्पल को देख करके, और आपने अभी जो पढ़ाई के बारे में बोला, तो आप इसे कैसे देखती हैं, और लोगों को पढ़ाई की तरफ वापस आए? रीडिंग हैबिट तो खत्म हो गई है, कोई अखबार भी नहीं पढ़ना चाहता। कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। जी। इट्स सच अ सैड थिंग। कोई हम्म। स्पोर्ट्स हो ही नहीं रहा है। हम्म। सारा वक्त ये मोबाइल जो आया, आई एम सॉरी टू से, हम्म। इसने बच्चों को पैरलाइज कर दिया है। हम्म। जो बच्चा है वो मोबाइल में गेम्स खेल रहा है, और नीचे बाहर जाके एक्सरसाइज, और जो एक्चुअल एक्सरसाइज खेल से होती थी, वो बच्चों को कहाँ मिल रही है। जी। उसके वजह से ये डेफिशिएंसी, वो डेफिशिएंसी, सब हम्म। चीज हो रही है। हम्म। कैल्शियम कम है, हम्म। विटामिन D3 कम है, यही वजह है ना। हम्म। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो आज, और जो खेलना चाहता है, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर है, हम्म। आज वो कनाडा में पढ़ रही है। हम्म। उसको कनाडा के वहां के कॉलेज में फुटबॉल प्लेयर है वो, हम्म। और है इतनी दुबली पतली कि फूंक मारो तो उड़ जाए। हम्म। लेकिन वो लड़की, उसको रीडिंग का भी शौक है, वो गेम्स का भी शौक है, हम्म। और पढ़ाई का भी शौक है। हम्म। अब मेरी जो बेटे की बेटी है, उसको बड़ा शौक है फिल्मों में आने का। हम्म। तो आई टोल्ड हर कि अपने तुम पहले पढ़ाई करो, वो 5th स्टैंडर्ड में है। हम्म। लेकिन उसको ये कि दद्दा हमको करना है काम, हमको कुछ बनना है। हम्म। मैंने कहा पढ़ाई के साथ करोगी, आई विल नॉट स्टॉप यू। हम्म। वेरी नाइस। मैम, आपके जो सिबलिंग्स थे, जो आपके भाई थे, बहन थे, हमें जानकारी है कि एक फिल्म थी ब्रह्मचारी। जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, शम्मी कपूर जी उसमें मेन लीड में थे, जी तो जी आप सबने उसमें काम किया। जी। तो वो हम 3 भाई सबसे। बहन थे उसमें। जी जी जी। मेरी सबसे छोटी जो लड़की बनी थी, हम्म। जो मुंह में अंगूठा चूसती रहती थी, वो मेरी सबसे छोटी बहन, हम्म। बेबी गुड्डी के नाम से मशहूर थी। हम्म।
और उसने बड़ी पॉपुलर फिल्म वो बाद में की, वो वाज हरे राम हरे कृष्णा, जिसमें वो गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। बट उसकी शादी कर दी बड़े ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। मेरे फादर की जिद थी कि इसकी शादी, अब उनकी वो था कि हमारे सामने बच्चे सेटल हो जाए, तो उस हिसाब से उसकी शादी हो गई। उसने एसएससी किया, जब तो एसएससी 11th होता था, तब वो एग्जाम दिया और उसके बाद फौरन उसकी शादी हो गई। लेकिन उसकी बेटी मेरी बहू है। हाँ, बेबी गुड्डी जिसका नाम था, जी जी जी। उसकी बेटी मेरी बहू है। मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी है। तो बेटे की बहू वो उसकी मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मेरा भाई मास्टर शाहिद करके था, जो ब्रह्मचारी में भी था, लव इन टोक्यो में भी था, बहुत सारी पिक्चरें की उसने। उसने एमजीएम की सीरीज की थी, माया सीरीज। जब एमजीएम कंपनी इंडिया आई थी, माया सी बंदीपुर जंगल में उन्होंने वो किया था, तो उसके अलग अलग एपिसोड्स होते थे। तो उसने वो टाइगर बॉय करके उसने एमजी हम दोनों ने ही काम किया था उसमें, मैं भी थी उसमें। तो एमजीएम कंपनी मतलब अमेरिका की क्या हॉलीवुड की वो है, उसमें भी हमने काम किया। लेकिन मेरा भाई, उसको पढ़ाई का शौक था, उसने अकाउंटेंट बना और वो चला गया सऊदी अरब। वो वहां पे अकाउंटेंट है, अब तो उसके चेन ऑफ होटल्स है। तो उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। लेकिन मैं चूंकि बॉम्बे में थी, तो मैं वापस आ गई। मैम, जैसा कि हमें पता है, ये आपने भी बताया कि आप पार्क में खेल रही थी, उस समय के जो एक्टर थे उन्होंने आपको देखा और एनकरेज किया कि आप आए, आपको गए और आपको काम भी मिल गया। आजकल हम देखते हैं कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से डिग्री लेकर के आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, बोलना भी पड़ता है, उसके बाद भी काम नहीं मिलता। आप में हमने दोनों देखा, किस्मत भी देखा, जिसको एक लक के रूप में आप अदरवाइज ना लें, और टैलेंट तो है ही कि आप तब भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट है। आपसे ये पूछना है कि आपकी नज़र में किस्मत इम्पोर्टेंट है ज्यादा या टैलेंट, या दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है? दोनों इक्वली। अगर आपकी किस्मत नहीं है, हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्मत है। हम्म। अगर आपकी किस्मत है और थोड़ा बहुत भी टैलेंट है, हम्म। तो पब्लिक आपको सराहेगी। हम्म। अगर किस्मत नहीं है तो हम्म। कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाले का जब तक उसने जो किस्मत दे दी है, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी, अगर वो नहीं है आपके पास, हम्म। तो बड़े बड़े सूरमा भी बेकार हो जाते हैं। हम्म। मैम, आपने इतने बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ आपने काम किया, जिसको हम लोग आज, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि सबके लिए मैं बोलूँगा एक टेक्स्ट बुक है आजकल, लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ जानकारी मिलती है उससे। एक कल्चर को भी वो रिप्रेजेंट करता है, क्या हमारा कल्चर था और हम कहाँ बहक रहे हैं। बिल्कुल सही। मैम, आप ये बताइए कि जब आप उसके बाद आप टीवी में आई, स्मॉल स्क्रीन में आई, तो वो आपका एक टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन था, कॉम्प्रोमाइज कहें, या आपको खुद कैसा फील हुआ? कहाँ इतने बड़े पर्दे पर आप रूल करती थी, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है जी। कि टीवी इंडस्ट्री, अब टीवी इंडस्ट्री छोटी नहीं है, हम्म। बहुत बड़ी है। हम्म। और आई वॉज लकी, आई एम लकी कि मुझे सारे बड़े बैनर्स मिले। जैसे बालाजी है, अपने डायरेक्टर कट है जो राजन शाही जिनका ये चलता है, अपने अनुपमा और अपने ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम्म। दीज पीपल आर वेरी बिग प्रोडक्शन हाउसेस। टीवी इंडस्ट्री में हालांकि रश बहुत होता है हम्म। काम के, बिकॉज बेचारों के पास छोटा बजट होता है, हम्म। और अपने दे हैव टू मेक एपिसोड देना होता है। जी। लेकिन जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, हम्म। वो बहुत आराम से और आसानी से काम करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम्म। मेरे ख्याल से 100 में से 80% ऑर्गेनाइज प्रोड्यूसर्स हैं। हम्म। एंड आई एम लकी टू गेट ऑल सच प्रोड्यूसर्स हम्म। जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम्म। और कोई रश रश नहीं है। अब प्लस हमारी तो अब एज भी हो गई ना,
हमको तो और भी फैसिलिटी देते हैं, दादी दादी दादी, जगत दादी हूं मैं, तो वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो उस प्यार से वैसा काम भी लेते हैं और काम की टाइमिंग भी वैसे रखते हैं। तो बालाजी के काफी सीरियल्स किए मैंने। इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्शन हाउस, एक्सीलेंट। आप कहीं भी आप काम करेंगे, आपने एक टाइम बालाजी में काम किया, फिर आप उसके 2 साल बाद भी जब आप उधर जाते हैं तो यू फील कि चलो घर आ गए, ये फीलिंग है। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। आज के जमाने में ऐसे प्रोड्यूसर्स बहुत बहुत बड़ी बात है। और उनको जो एकता मैम तो इतना देख नहीं पाती, लेकिन जो उनका जो सेट ऑफ पीपल है वो एक से बढ़िया एक है। मैम आजकल वेब सीरीज का कल्चर आ गया है, जी आप देखती होंगी, कुछ देखे हाँ। होंगे आपने, तो आप इसे कैसे लेती हैं, कैसे देखती हैं, कितना डाइजेस्ट कर पाती हैं? हम तो नहीं कर पाते। मैं इससे एक वाकया बताऊंगी। मेरे लड़के ने मुझे गिफ्ट किया स्मार्ट टीवी, हम्म। जब तक नहीं था। हम्म। स्मार्ट टीवी आया तो मैंने कहा कि मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर देखूंगी। हम्म। लगाया हमने, उसके आधे घंटे के अंदर जो लैंग्वेज है, जी। यू कान सिट एंड वॉच विथ योर फैमिली। हाँ। सर्वेंट्स है, सारे आदमी, हर को गालियां तो मालूम ही है। इतना, मैं बोलती हूँ ना, ऐसी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा बंद कर दो भाई, हम्म। ये अपने अपने काम की चीज नहीं है। घर में तो नहीं चल सकता। हम्म। घर में बच्चे आते जाते रहते हैं, यू कांट सिट एंड वॉच विथ योर फैमिली। दे, अच्छा। अभी तो मैं, बड़ी अच्छी खबर है कि सेंसर लग गया है हम्म। वेब सीरीज को भी। हम्म। तो अब शायद तमीज की पिक्चरें आएंगी। हम्म। अभी मैंने 2-3 वेब सीरीज की। हम्म। एक थी कौन सी, हक से, हम्म। जो फैमिली ड्रामा थी, बहुत अच्छी बनाई गई थी, बालाजी की बनी हुई थी। फिर दूसरा मैंने अब सिद्धार्थ रॉय कपूर की वो पिक्चर सीरीज की, तुमसे ना हो पाएगा। हम्म। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। वो अपने जो दंगल के डायरेक्टर ना, नीतीश तिवारी, जी। उन्होंने लिखी थी। हम्म। वो एक लेसन मिल रहा था उसमें। मैंने कहा ऐसा करने में इंसान घर में बैठ के देखे, बच्चों के साथ भी देखे, हम्म। और एक सबक भी मिल रहा है। हम्म। बहुत अच्छी पिक्चर थी, हॉटस्टार पे आई थी। हम्म। इट वॉज अ वेरी नाइस फिल्म कि एक इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम्म। काम करो और काम का सही मतलब, सही तरीके से काम करो, हम्म। उसमें सफलता मिलती ही है। हम्म। बहुत अच्छा। मैम आपने जो बात कही उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं, हम पब्लिक हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप स्टार हैं, आप लीजेंड हैं हम सबकी आंखों में, नजरों में, मगर आप भी कहीं ना कहीं मानती हैं कि आप भी तो पब्लिक हैं, आप भी इसी भारत के कल्चर की, आप भी इसी को फॉलो करती हैं। पर जब हमने वेब सीरीज जो मेकर से जब हमने बात किया, बहुत सारे जो उसके स्टार से बात किया, तो अक्सर लोग ये कहते हुए हमने उनको देखा कि वो कहते हैं कि पब्लिक के डिमांड पर ही हम ऐसी चीजें बनाते हैं, पब्लिक तो यही आप देखना पब्लिक को चाहती गलत चीज क्यों दिखाते हो भाई? है। अगर आजकल के यूथ को खराब हो रहे हैं, हम्म। जो आजकल की नई पीढ़ी जो आ रही है, वो ये लैंग्वेज देख के क्या सीखेगी? हम्म। ऐसा नंगापन देख के क्या क्या हासिल होगा? अब वो मिसेस बैनर्जी थी, देखो कितनी अच्छी पिक्चर थी। कोई ऐसा नहीं कि सारी वेब सीरीज खराब बन रही हैं उसमें, लेकिन अच्छी भी तो बहुत बन रही हैं। तो आजकल के बच्चे अच्छा तो देखना कम पसंद करते हैं, गंदी चीजें, बुरी चीजें देखना पसंद करते। तो इसमें पब्लिक का भी खोट है, प्रोड्यूसर का खोट नहीं है। अगर उसने बनाई है तो ना देखे तो दूसरे दिन वो बनाना भूल जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो परोसोगे तो फिर बाद में पब्लिक उसकी डिमांड करेगी। हम्म। तो आप ऐसी गलत चीज दिखाओ ही नहीं ना। अब हमने जो वेब सीरीज की, वो बहुत अच्छी वेब सीरीज थी। मैंने बताया ना, लेसन वाली, मैंने तो, और तो मैं देखती ही नहीं हूँ। तो जो मैंने काम किया वो तो बहुत ब्यूटीफुल थी, नाइस मैसेज। और भी होंगी ऐसी। और वो मिसेस बैनर्जी वाली कितनी अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई वो।
तो ऐसी वो भी सुपर हिट थी। देखिए, चलती वही है जो बहुत अच्छी होती है। नंगापन, गाली गलौज, उसमें एक आध गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी पिक्चर चल गई तो चल गई, लेकिन बाकी पिक्चरें आप मेजोरिटी देखिए, जी। पब्लिक यही पसंद करती है जो अच्छा होता है। आज 3 इडियट्स क्यों अभी तक ऐसा लगता है कि अभी लगी है पिक्चर? और भी बहुत पिक्चर हैं ऐसी, लेकिन मतलब इफ यू गिव समथिंग गुड यू विल बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल। तो हम भी कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम इनको। रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बिल्कुल। सही कहा आपने। मैम एक बात बताइए, हम सब दिलीप कुमार जी के, राज कपूर जी के, देव आनंद जी के, गुरुदत्त जी के फैन रहे हैं, और आज भी बहुत कुछ जानने के बाद भी थ्रू मीडिया या फिल्म हम आज भी बेचैन रहते हैं। हम आज भी अधूरे महसूस करते हैं अपने आप को, और कुछ जानने को मिल जाए। तो आपने तो इन इन लोगों को। सबके साथ काम किया है। जी, आप साथ में के रहे। साथ दिलीप साहब के साथ मेरी फर्स्ट पिक्चर थी चैरिटी मास्टर, जी। जो बंद पड़ गई, जी। वो बनी नहीं पूरी पिक्चर। हम्म। फिर अपने दिल दिया दर्द लिया, हम्म। खामोश शाम, हम्म। तो मैंने तो बहुत ज्यादा वक्त बिताया उनके साथ हम्म। में। हम्म। राज कपूर, हम्म। ग्रेट पीपल, हम्म। ग्रेट पीपल। मैं फिर से कहूंगी, ग्रेट पीपल, ऐसे लोग मिलते नहीं। हम्म। ये मालिक ने चोजन वन बनाया था इन लोगों को। दिलीप साहब का तो हाल ये था कि उनका उनका ये कहना था जी। कि जब तक सारे आर्टिस्ट हम्म। एक सीन में है हम्म। और एक भी अगर उसमें कम करेगा तो सीन खराब हो जाए। वो हम लोगों को घंटों बैठ के पूरा पूरा सीन रिहर्स करवाते थे कि तुम अपनी लाइन कैसे बोलोगे। जी। सबको एक्टिंग बताते थे कि जी। ऐसे इस तरीके से करो जो मतलब सीन को उठाएगा। हम्म। एक आदमी सीन करेगा और उठेगा, ऐसा है ही नहीं। हम्म। इट हैज टू बी एवरीबडी इन द सीन। हम्म। खाली आपको एक्सप्रेशन भी देना है तो आपको एक्सप्रेशन अच्छे वाले देना है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हम्म। थे। राज जी का तो शोमैन जो नाम दिया उनका, वो आदमी पलकों पे बिठाता था आर्टिस्ट को। मैंने संगम की थी उनके साथ, हम्म। हम्म। तो संगम में हम लोग ऊटी में थे, हम्म। और जो एज अ प्रोड्यूसर जिस तरीके से वो अपने यूनिट की, अपने आर्टिस्ट की, अपने वर्कर्स की जो देखभाल करते थे। हम्म। दिलीप साहब कभी भी अपना अकेले खाना नहीं खाते थे, हम्म। पूरी यूनिट के साथ, फ्रॉम द स्पॉट, अपने जूनियर आर्टिस्ट से लेके दिलीप कुमार तक, हम्म। हर आदमी के साथ बैठ के खाना खाते, हम्म। जो बहुत बड़ी चीज है ये। जो हमको, इट इज ए लेसन टू लर्न फ्रॉम देम। हम्म। और अगर किसी की गलती होती थी या कुछ होता था तो बोले, नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करो तो इससे अच्छा होगा, देखो मैं करके बताता हूँ। ही वुड एक्ट एंड शो अस, बेटा इसको ऐसे करो। हम्म। तो जब तो चीज आज, रामो श्याम का 50 साल हो रहे होंगे उसको, लेकिन अभी भी लोगों को पसंद है। हम्म। जब आती है तो लोग उसी पे, टीवी पे अटक जाते हैं कि भाई रामो श्याम अच्छी है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब, हम्म। इतना मतलब इनकी मेहनत होती थी। हम्म। सारे जो बड़े आर्टिस्ट जो बड़े बने हैं, जैसे गुरुदत्त जी, राज कपूर, दिलीप साहब, एक ऐसे ही थोड़ी बड़ा बन जाता है कोई। उसकी मेहनत तो है ना, कुछ ना कुछ। अब जैसे बचपन में मैंने जब महबूब साहब के साथ काम किया था, आजकल के बच्चे मेकअप लगाते हैं, तो महबूब साहब ने मुझे बचपन में बताया था, बेटा मेकअप लगाने से स्किन खराब हो जाती है, तो तुम मत लगाया करो, लिपस्टिक मत लगाया करो। मैं अब 70 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैं कभी मेकअप करती ही नहीं, सिवाय शूट पे जो करना पड़ता है। आजकल के बच्चे, मैंने उनको मना किया, मैंने कहा बेटा क्यों अपनी खूबसूरती को खराब कर रहे हैं, मत करो। तो कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ, सम चिल्ड्रन नो, सम चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, सम चिल्ड्रन थिंक ये बुढ़ी गलत बोल रही है। दुनिया की क्रीम्स है ये अब मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, कोई चीज नहीं, क्योंकि वो दिमाग में बचपन से बैठा हुआ है।
कि ये सब चीजें करने से स्किन खराब हो जाएगी। तो वही बड़ों की मतलब एडवाइस है और वो हमारे लिए अच्छी है, तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैम आप ये बताइए कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स के बावजूद हम दोबारा कोई दिलीप साहब, राज कपूर जी, देव आनंद जी दोबारा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या कारण है, कहाँ कमी रह रही है? देखिए, ये तो समझ के बाहर है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है हम्म। वो नुकसानदेह भी होती है। हम्म। पहले हम लोग 2 लाइट के अंदर काम करते थे, 4 लाइट के अंदर काम करते थे। आउटडोर है तो रिफ्लेक्टर के अगेंस्ट काम करते थे। हम्म। अब तो इतनी लाइटें हैं कि वो HMI है तो फिर फलाना है और फिर दिखना है। लेकिन अब मेन मुद्दा क्या होता है? एक तो आर्टिस्ट आपको वैसा चाहिए हम्म। जो कॉपरेट करे। हम्म। जैसे हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं, शाहरुख हैं, ये लोग मेहनत करते हैं। अब वैसी, अब चक दे शाहरुख ने बनाई, हम्म। कैसी, कितनी अच्छी पिक्चर बनाई, वाकई वाकई। है ना। हम्म। आमिर ने अपने दंगल बनाई, वो कितनी प्यारी। हम्म। तो ऐसी चीजें अच्छी अच्छी बनाओ ना, तो फिर वो भी पब्लिक को पसंद आएगी। हम्म। पब्लिक टेक्नोलॉजी कुछ नहीं देखती है, प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरी एंड एक्टिंग, हम्म। दैट्स इट। हम्म। वो अच्छा है, परिवार के साथ देख सकते हैं। हम्म। और मैसेज है, हम्म। जो आजकल मैसेज तो गायब ही हो गया है। हम्म। कोई पिक्चर का कोई मैसेज नहीं है आजकल। हम्म। पहले की हर पिक्चर में मैसेज होता था। हम्म। आप बिलीव करते हैं, एग्री करते हैं बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अब जिस पिक्चरों में मैसेज आता है वो पब्लिक देखती है बहुत। हम्म। बिल्कुल। मैम वरना आप। ये इन लोगों को तो रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। हम्म। न दिलीप कुमार को कोई रिप्लेस कर सकता है, न हम्म। वो शख्स। वो लोग जो थे, एक आर्टिस्ट के साथ साथ हम्म। बहुत अच्छे इंसान थे। हम्म। बहुत ज्यादा लोगों के लिए उनके दिलों में दर्द था। हम्म। दिलीप साहब ने 1980 से होप 86 करके हम्म। प्रोग्राम किया था, हम्म। जिसमें सारे आर्टिस्टों, जूनियर आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, हम्म। उनके लिए उन्होंने फंड रेजिंग की थी। हम्म। होप 86 का अगर आप देखेंगे, हम्म। आजकल तो गूगल सबका बाप बना हुआ है, जी। वो बता देता है कि हम्म। क्या है। हम्म। तो आजकल जो है सब याश एक अपनी अपनी देख वाला हिसाब, हम्म। हम्म। जिसमें कुछ आर्टिस्ट नहीं है ऐसे, हम्म। हम्म। जैसे शाहरुख है, सलमान है। जी। इन लोगों को बहुत दर्द है लोगों का, हम्म। और बहुत करते भी हैं ये लोग। हम्म। हम्म। तो आज मालिक ने उनकी इतनी इज्जत भी रखी है, हम्म। बोलबाला है उनका। जी। मैम आपको। लेकिन जी। जी, आपको अपना आपने इतने सारे किरदार निभाए फिल्मों में, टीवी में, आपको अपना कौन सा किरदार आपको लगता है कि आपके जहन के काफी करीब है? हम्म, एक पिक्चर आई थी मेरी, बेटी बेटे। जी जी। हाँ। और वो वो पिक्चर ऐसी थी जिसमें बाप, माँ बाप नहीं होते हैं, हम्म। बाप अंधा हो जाता है, जिसमें अमजद खान के वालिद जैन साहब, हम्म। वो मेरे बाप बने थे। हम्म। और वो माजूर हो जाते हैं, आंखें जल चली जाती हैं। हम्म। उसके बाद बच्चों का स्ट्रगल जो था, बड़ी बहन जो होती है, बेटी जो बड़ी बेटी होती है, बड़े होके जमुना बन जाती है। उसके 2 भाइयों के साथ वो क्या स्ट्रगल करती है लड़की। तो मैं उसको अपने पर्सनल लाइफ से ज्यादा रिलेट करती हूँ कि मेरे माँ बाप भी जब चले गए तो मैंने भी अपने 5-6 भाइयों को हम्म। कैसे सपोर्ट किया और कैसे उनके साथ खड़ी रही। हम्म। तो वो पिक्चर मेरे दिल के बहुत करीब। हम्म। मैम एक, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि पहले जो एक्टर्स थे, लीजेंड थे, एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, हम आज भी उनको वैसे ही देखते हैं। उनमें एक इंसानियत थी। मुझे खुद भी दिल्ली में सुनील दत्त साहब से, राजेंद्र कुमार जी से मिलने का मौका मिला।
लेकिन मुझे जब मिलने का मौका मिला तो मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट भी नहीं लगा कि मैं किसी इतने बड़े स्टार से मिल रहा हूँ। बहुत लेकिन जी बहुत डाउन टू अर्थ आदमी। जी बिल्कुल दत्त बिल्कुल। साहब दत्त साहब की पहला प्रोडक्शन हाउस जो बना था अजंता आर्ट्स, जी उनकी पहली पिक्चर थी जी। ये रास्ते हैं प्यार के। हम्म उसमें मैं दत्त साहब की बेटी बनी थी, हम्म समझे आप। हम्म फिर हम लोग अजंता चिल्ड्रन बुलाए जाते थे, हम्म अजंता आर्ट्स के बच्चे। हम्म फिर उनकी पिक्चर आई मुझे जीने दो, हम्म उसमें मेरे भाई शाहिद ने काम किया। फिर रेशमा में किया। हम्म फिर अपने उनकी एक पिक्चर थी यादें, याद है जी। जिसमें स्क्रीन पे सिर्फ दत्त साहब थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे हम लोग हम जैसे फैमिली बताई, हम्म नरगिस की माँ बनी थी, और हम दोनों, मैं और एक मास्टर राजू था, हम्म वो बच्चे बने थे। तो हमारे साथ हम लोग सेट पे ही होते थे, हम्म लेकिन कैमरा के सामने नहीं। हम्म कैमरा के पीछे बैठ के हम डायलॉग्स बोलते थे, हम्म जैसे घर के होता है। हम्म तो हम लोग तो अजंता आर्ट्स के बच्चे कहलाए जाते थे। हम्म, और दत्त साहब की और नरगिस जी की बात, वो बोलते ना, वो ऐसे लोग अब मिलना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अजीम लोग थे वो लोग। हम्म। तो मैम, जैसा कि हम देखते हैं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा था, वैसे तो समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आ गई है और आती जा रही है, लेकिन आजकल जो हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि आज के जो स्टार्स हैं, मतलब अभद्र भाषा का यूज पब्लिक में कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, मतलब एक चीजें जो होती हैं, उन लोगों को ऐसा हमें लगता है कि सूट नहीं करता, शोभा नहीं देता। तो नहीं आप। देता, लेकिन हम्म पब्लिक भी, और कुछ लोग उनको इतना इरिटेट करते होंगे, जब भी तो कोई मारेगा हम्म या कोई ऐसी बदतमीजी करेगा। क्यों हम्म कर रहा है? हम्म क्योंकि सामना वाला उसको इरिटेट कर रहा है। हम्म इंडस्ट्री में हर आदमी जानता है कि हमारी जरा सी गलती पब्लिक उछाल देगी मीडिया के थ्रू, हम्म है ना। हम्म लेकिन वो मजबूर हो जाता है, हम्म तब कहीं जाके वो ऐसी हरकत हम्म करता है। हम्म वरना कोई, न शाहरुख करेगा, न सलमान करेगा, न आमिर करेंगे, कोई नहीं करेंगे। हम्म मैं आजकल के यंगस्टर्स की बात नहीं कर रही, मैंने अभी हम्म उनके रणबीर हम्म रणबीर भी नहीं करे। हम्म उसके साथ मैंने काम किया। हम्म उसके साथ तो पहले उसके परदादा के साथ काम किया, हम्म, पृथ्वीराज कपूर के साथ। जी, फिर राज जी के साथ किया। फिर रणबीर के साथ किया। हम्म, तो मैंने तो उसको, तो इतना प्यारा बच्चा है वो, जो वो मोहब्बत और रिस्पेक्ट देता है। हम्म, तो लगता है ना कि अच्छे घर से आ रहा है, संस्कारी है। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक अगर आर्टिस्ट को इरिटेट नहीं करेगी, हम्म, या गलत चीजें नहीं पूछेगी, हम्म, या गलत बातें नहीं करेगी, तो हम्म, आर्टिस्ट का दिमाग खराब नहीं हुआ है कि जाके उसको मार के आए। हम्म, जरूर कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। बिल्कुल 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 सही। मैम, एक आखिरी सवाल आप ये बताइए कि आप आने वाले समय में इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को किस रूप में और कहाँ देखना चाहती हैं? ऊंचाइयों पे। हम्म फिल्म इंडस्ट्री और टीवी टीवी इंडस्ट्री मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं तो चाहूंगी कि ये कामयाबी की शिखर चढ़ते ही रहे, चढ़ते ही रहे। हम्म क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की वजह से हम हैं। हम्म आप इसी वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम्म वरना कोई नहीं पूछता, हम्म है ना। हम्म तो मैं तो यही दुआ करूंगी कि हमारी इंडस्ट्री के लोग सब अच्छे रहें, मिलजुल के रहें, हम्म और कामयाबी दिन रात दिन उनको मिलती रहे। सो नाइस। मैम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और मैं दोबारा बताना और ये चाहूँगा। पहली टाइम मैं जूम पे बात कर रही हूँ, पता है। हम्म अभी मेरी एक पिक्चर लगी है, हम्म वेलकम वेडिंग। हम्म तो छोटे बजट की पिक्चर थी, 10 साल पहले काम किया था, हम्म लेकिन काम बड़ा अच्छा है उसमें। हम्म तो वो पिक्चर लगी, तो वो लोगों ने कहा कि मैम हम आपका ये जूम पे इंटरव्यू करेंगे। उस वक्त बच्चे पढ़ाई एग्जाम के उसमें थे, तो हम्म किसी ने मुझे वो बताया ही नहीं कि कैसे बात होती है हम्म आपका। तो मैं इंटरव्यू ही नहीं दे पाई उन लोगों को। हम्म तो यू आर द फर्स्ट पर्सन ये जूम पे, मतलब क्या बात कर रही हूँ। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हमने, जैसा मैंने पहले कहा,
मैं इसको रिपीट करूंगा कि मुझे वाकई आपसे बात करते हुए खुशी के साथ साथ हमें गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमें शायद ये कोई ब्लेसिंग है कि आपसे मिलने और बात करने का हमें मौका मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।